अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अच्छा जी, तो मुझसे काफ़ी एक सवाल पूछा जा रहा था कि आप हमें बता दें कि लाइक जर्मनी और कनाडा में डिफरेंस बता दें कि हमें कनाडा आना चाहिए या जर्मनी आना चाहिए स्टडी के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर आपको प्राइवेट में मैसेज करता हूँ तो काफ़ी मुश्किल होगा, हर एक को मैं अलग-अलग चीज़ें बताऊँ, तो क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ डिटेल के साथ। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा जर्मनी के फ़वाइद भी और कनाडा के भी। इन दी एंड डिसीजन आपका होगा कि आप क्या सोचते हैं और कैसे आप इसका डिसीजन लेते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन यूरोप के बारे में आपको मिल सकें, ताकि आप फेक कंसल्टेंट से बच सकें। आपके 5-5, 6-6 लाख रुपए जो आप वेस्ट करते हैं, तो उससे आप बच सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं जर्मनी की। देखिए, जर्मनी एक वेल सेटल्ड कंट्री है और इकोनॉमी वेल स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा एज जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को है, वो ये है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, ठीक है। आपको जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, कि जैसे कि लाइक हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, अमेरिका या यूके की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें कम से कम डिग्री जो है उसका एक्सपेंस अगर लगाया जाए तमाम चीज़ें मिला के, तो वो हमें 1 करोड़ में जाके पड़ती है। तो वो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो किसी भी लिए मिडिल क्लास लड़के के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको वो फ़ी की टेंशन नहीं है, आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती। सेकंड क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास एक शेंजन ज़ोन है ये, ठीक है। आपके पास 28 कंट्रीज़ होती हैं जिन पे आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एज ये भी है यूरोप का, आपको एक यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने का। उसके बाद जो ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, जो हमने देखा है और सबको इसी बात की टेंशन है, और वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ता है। अगर आपको मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि अगर तो आपका किसी भी यूरोपियन कंट्री का प्लान है, किसी भी कंट्री लाइक जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, आप पुर्तगाल जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, तो फिर यूरोप में आप विदाउट लैंग्वेज सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल है, और अच्छी जॉब्स ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। आप, ठीक है, 10% चांसेस हैं कि आप लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे अपनी, वो भी कोई आईटी के शोबा में अगर आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये है कि आप ये अपने माइंड में रख के आएँ, जब भी आप अगर यूरोप का प्लान बना रहे हैं, आपको लैंग्वेज फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आपको इवन कि हर जगह मतलब लैंग्वेज को बैरियर आपको आना है। तो इसलिए अगर तो आपका यूरोप में सेटल्ड होने का प्लान हो किसी भी कंट्री में, तो पहले आप उसकी लैंग्वेज लाजमी सीख लें, कम से कम B2 लेवल तक आप लाजमी करके, फिर आपके यहाँ पे बहुत ब्राइट चांसेस हैं आपकी सेटलमेंट के और जॉब्स के हर तरह से, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर तो आपके पास बजट है तो आपको फिर यूरोप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कनाडा की। देखिए, जो कनाडा में मैं सबसे बड़ा जो एज समझता हूँ वो लैंग्वेज पे ही देता होता हूँ मैं। यूरोप से अगर मैं किसी को प्रेफर करता हूँ कि आप कनाडा जाएँ, वहाँ पे आपको सबसे बड़ा एज वो लैंग्वेज का है। अगर लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, अब कॉमन सेंस की बात है, तो आपको जॉब में कोई परेशानी आने वाली बात नहीं है। कि लाइक वहाँ पे आपको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वो हम पाकिस्तान से पहले आईएलटीएस से पीटी करके आए होते हैं, तो वो हमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो इसलिए फिर वहाँ पे आपके पास मार्केट बड़ी है, आप वहाँ से अमेरिका मूव हो सकते हैं, और जॉब्स की वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर वहाँ पे ये नहीं है कि लाइक आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और वहाँ पे फिर ये भी है कि कम्युनिटी भी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है। लोग करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सबसे बड़ा जो एज है कनाडा को अगर यूरोप पर, वो लैंग्वेज का ही है। यहाँ पे आपको यूरोप में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो लैंग्वेज का ही है। तो यही था एक मेन डिफरेंस, ठीक है। बाकी कनाडा आपको पता है कि फ़ी 10,000 तकरीबन से आपको 10,300 जो भी है डॉलर, कनेडियन डॉलर, वो आपको जीआईसी देनी पड़ती है। और कम से कम यूनिवर्सिटी की आज के दौर में बात करें तो 25,000 से लेकर 30,000 कनेडियन डॉलर्स तक पर ईयर के हिसाब से या 2 ईयर्स के हिसाब से फ़ी है। तो वो आप अपना बजट देख लेना कि आप कितने में डिग्री अपनी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इन दी एंड डिसीजन आपका ही होगा कि आप किस कंट्री को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर क्या कहते हैं, एक सजेशन लाजमी दूंगा कि जब भी आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, तो उसके ड्रॉबैक्स, उसकी लैंग्वेज के बारे में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लाजमी सोच के आएँ, और अंधाधुंध किसी पे एतमाद करके ना आ जाएँ कि यहाँ पे अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। तो यही था आज का वीडियो बनाने का मकसद। मेन डिफरेंस जो मैंने आपको यूरोप और कनाडा में बता दिया है वो यही है। तो ठीक है, उसके बाद तो मैं क्या कहते हैं, व्यूज़ लेने के पीछे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यही मेन डिफरेंस है। तो कभी भी आप बगैर सोचे समझे अपना डिसीजन ना लें। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हों। तो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।